से पता लगा है कि आपने जो है तप किया है, कितने दिन की तपस्या की है? और हमने सुना है कि ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत के लिए आप तप करने के लिए बैठे थे, क्या ऐसा ही है? 41 दिन का तप किया है और गुरु महाराज की कृपा से, बाबा बालजतीनाथ की कृपा से मेरा तप और जप संपूर्ण हुआ 41 दिन का। आज इसका पूरा प्रॉपर भंडारा कर दिया गुरु महाराज ने अपने शुभ हाथों से। और दूसरी बात ये कि दीपेंद्र के लिए इसलिए तप किया गया था कि भाई 5 साल हो गए थे, ना तो कोई काम हो रहा था किते, और ना कोई अपना बालक है, भाई कोई छोरी है, वह कोई लागे नहीं रही थी, लिस्ट लागी है वही पार्ट की हैं, तो का अपने लिए कांग्रेस सरकार अच्छी है, तो हमने इसलिए, और हमारा मन भी था भाई दीपेंद्र के लिए हम तप करा। तो अपने मन तक रहा था कि चिंटू जी से ने कही थी? ना अपने मन से तप उठा था, अपने मन से तप किया था। जो मन से तप होता है वो संपूर्ण होता है। बिल्कुल महाराज, ये तो मजाक की बात ये है। गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ हुआ है। हमारे दादा गुरु जी, इनका सिर पे हाथ रहे, और ये हमारे भगवान हैं, इनसे बड़ा हमको किसी को मानते ही नहीं। आपका पंथ कौन सा है? आई पंथ है। आई पंथ है। और आपके गुरु कौन है? गुरु जी मेरे चोटी के गुरु हैं योगी सुखदेवनाथ बेधड़क, और चिरा गुरु भी वही हैं, विभूति गुरु मेरे दादा गुरु जी हैं। महाराज जी, आपने आदेश दिया था ये इसके लिए जो तप किया है? देखिए बात ऐसे है, ये तो साधु का जो मता जो बन जाता है, अच्छा मता बन जाता है, वो किसी के लिए भी कर सकते हैं, समाज के लिए, क्योंकि समाज के हित के लिए साधु संत होते हैं, धर्म को बचाने के लिए, कर्म को बढ़ाने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये मन बनाया। शिष्य ने, हमारे पोता चेला है, सुखदेवनाथ जी का शिष्य है, और वो भी अच्छे गायक है, बढ़िया साधु है, उनके शिष्य हैं। मेरे बाबा प्रेमनाथ बेधड़क। हमारा पंथ आई पंथ नागा असल गद्दी भोर। बाबा जी कब से आप ये तप कर रहे हैं? हम तो 1992 से साधु बने हुए हैं, 1995 से तपस्या चल रही है। तो अभी तक कितने तप कर चुके हैं? 25 तपस्या वाली हमारी, 25 दुनिया। अच्छा, और कहाँ रहते हैं आप? हम हरियाणा में जिला भिवानी, दादरी, अच्छा, हड़ौदी, सनानी, रामलवास, गुडाना, कई गांव लगते हैं हमारे, कई डेरे हैं। तो बाबा जी जिस तरीके से संसार के अंदर पूरा गर्मी, जैसे भारत के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है, तो इसके ऊपर, क्योंकि देखो आप लोग हैं धर्मात्मा आदमी हैं जो तप कर रहे हैं, जिसकी वजह से संसार चल रहा है, तो जो गर्मी बढ़ रही है उसके लिए क्या कुछ आपको लग रहा है कि क्या आपकी तरफ से कुछ इसका सॉल्यूशन हो सकता है? ये परमपिता परमात्मा ने खेल ऐसा ही रच रखा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, मौसम जैसा भी होता है उसके हिसाब से मालिक के आशीर्वाद से उसको सहन करना पड़ता है, और समाज के हित के लिए काम करना पड़ता है। साधु जन समाज के लिए होता है, विश्व कल्याण के लिए, एक के लिए नहीं। और हमारे शिष्य ने अच्छा आदमी, चाहे वो एक हो अनेक हो, उनके लिए करना चाहिए। ये हमारे पोते चल ने बहुत अच्छा काम किया। गाम धारा नगरी में पहला, ये सारा नगरी में पहली तपस्या है, और गाम राम ने पूरे चुच्ची बच्चे ने, हर माता बहन ने, हर बूढ़े बुजुर्ग ने, हर प्यारे बच्चे ने साथ दिया है। और हमारा साधु समाज भी बहुत आया है, नाथों का, साधुओं का बहुत आशीर्वाद रहा है। आप पत्रकार भाई हैं, हमारे प्रेस वाले, आपने भी इतना यहाँ टाइम दिया है, आपका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हाँ, जिस एक चीज़ देखने को मिल रही है आजकल जो है, ये तप जो है 5 धूनी वाला, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। लगभग बाबा जो हैं वो 5 धूनी का तप करने लग रहे हैं। तब तो एक नियम बनाए गुरु महाराज ने, अगर तपेंगे नहीं, शरीर को तपाएंगे नहीं, तो हम सक्सेस कैसे होंगे? भजन भी तो करना है ना, तो अपने शरीर को गाड़ के ही भजन बनाना पड़ेगा। हर चीज़ से मोह तोड़ के, हमने गृहस्थी से मोह तोड़ दिया, हमने अपने मोह पंचधूनी में लगा लिया, तो हमारा वही भजन बनेगा, ना कि हम गृहस्थी में जाएंगे। कोई दिक्कत हुई कभी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। इस तपती गर्मी के अंदर आदमी चल नहीं पा रहा है, 50 डिग्री टेम्परेचर में आप 5 धूनी के अंदर आग जला के बैठे हैं। बाबा जी इतनी शक्ति कहाँ से आती है? इतनी शक्ति गुरु महाराज से आती है, दादा गुरु महाराज से, और इनके आशीर्वाद से ही यहाँ तक बने हैं। आपका ये पहला तप है? मेरा ये तीसरा तप है। तीसरा तप है? हाँ जी। अच्छा, तो इससे पहले आप 2 तप और कर चुके हैं। छारा गांव में पहला है? छारा गांव में पहला तो है। यहाँ की प्रेरणा कैसे मिली? छारा गांव में आपको जैसे गाम राम ने बुलाया या आप अपने मन से आए? रमते रमैया थे जी। हाँ, तो चिंटू भाई से बात कर लेते हैं एक बार। चिंटू भाई प्रधान जी हैं हमारे पास छारा से। चिंटू भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका छारा गांव में आने और पधारने पर पूरे छारा गांव के 36 बिरादरी के लोगों की तरफ से और जितने भी साधु संत आए हैं उनकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।
चिंटू भाई, जिस तरीके से बाबा जी ने तप किया है यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत के लिए, जिस तरीके से हमने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि दीपेंद्र हुड्डा की जीत के लिए बाबा जी तप कर रहे हैं, तो ये जो प्रेरणा है दीपेंद्र हुड्डा की जीत के लिए, आप भी कांग्रेस पार्टी से आते हैं और बहुत अच्छे एक जुझारू नेता हैं यहाँ से, लगातार आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, तो ये जो आपके अंदर ये प्रेरणा दी बाबा जी को दीपेंद्र हुड्डा के लिए, किस तरीके से, मतलब कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आज के बाद छारा गांव इतने साधु संत हमने कभी देखने को नहीं मिले। आज के बाद छारा गांव साधु संतों के गांव के नाम से जाना जाएगा आपके चैनल के माध्यम से। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ भाई। और रही दीपेंद्र की बात, साधु और संत ये एक परिवार के और एक धर्म के नहीं होते, ये सबके होते हैं। इन्होंने अपनी इच्छा जताई भाई, गांव के 36 बिरादरी के लोगों ने इनकी इच्छा जाहिर कर ली और 36 बिरादरी के लोगों ने साधु संतों का साथ दे दिया। हम तो ये कहते हैं हर गांव में साधु संत का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आने के बाद चाहे कोई हमारी माताएं बहन आई है, हमारा बड़ा बुजुर्ग आया है, छोटे बच्चे आए हैं, यहाँ पर आने के बाद चाहे किसी की कितनी भी कठोर आत्मा हो, क्या नहीं करा भाई, पत्थर भी पिघलते देखे हैं। यहाँ पर आने के बाद पत्थर भी पिघल जाए, आत्मा पिघल जाती है साधु संत देखने के बाद। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, बोल गोगा जी महाराज की जय। तो चिंटू प्रधान जी, ये जो तप है ये कब से शुरू हुआ और इसके अंदर किन किन का योगदान है, किस तरीके से शुरू हुआ? गाँव राम ने करवाया है या किस तरीके से ये जो ये है, ये भाई सबके साथ सहयोग से हुआ है। जो यहाँ पर तकरीबन आते जाते रहे हैं, ये भाई नीरज ठेकेदार है, बबलू है, सोमवीर है, और भाई तमाम दरवासा है, ओम है, जय भगवान मानी है, और भाई तकरीबन जो आदमी हैं उनका सबका साथ सहयोग है। गाँव राम ने पूरा सहयोग किया है। तो ये जो भंडारा किया गया है इसमें कितने गाँव को नोता गया है? यो तो भाई ये जो भंडारा है ये देशोरी भंडारा है। हाँ, हमने तो व्हाट्सएप के और फेसबुक के माध्यम से ये घेर दिया था कि ये भंडारा देशोरी भंडारा है, सभी का न्योता और निमंत्रण है, सभी भाई यहाँ पर आए और भाई प्रसाद ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु समाज ने बहुत सम्मान दिया और पहली ये मेरे शिष्य की पोता चले गया तपस्या थी, पूरे गांव राम की तरफ से चुच्ची बच्चन भंडारे में तन मन धन से, और ख़ासकर इसके जो शिष्य हैं, जो ठेकेदार रहे, पहलवाना रहे, इस पूरी समिति ने बहुत सहयोग दिया है। हमारा गुरुओं से ये आशीर्वाद है कि यह नगरी फड़ो फूलो पहलवाना की नगरी तो ऐसी है, आज से साधु संत ऋषि मुनियों की भी नगरी कहलाओगी। और बहुत अच्छा काम किया है पूरे गांव राम ने। और पत्रकार भाइयों, तुमने भी यहाँ आके अपना अनमोल समय दे के और हमारे को भी ये छोटी सी सेवा दी है समाज के हित के लिए। अच्छा कर्म करना चाहिए, आप लोगों की यही राह है, और धर्म की जीत होनी चाहिए, सच का राह जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। नीरज प्रधान भाई भी हैं अपने पास। नीरज भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी जी। नीरज भाई, गांव के अंदर तप हुआ है, 40 दिन का बाबा जी ने तप किया है, 41 दिन का तप किया है, और दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत के लिए ये तप हुआ है। तो ये शुरुआत हुई किस तरीके से, आप लोगों ने शुरुआत की, किस तरीके से बाबा जी को निमंत्रण दिया यहाँ? पहले तो भाई तुम नहर भाई दर्शक ने सारे ने राम राम से, बाबा जी का तप था जी, दीपेंद्र की जीत ताई उनका मन था, और जी पूरी नगरी का 36 बिरादरी का सहयोग था। और जी हमारे प्रधान और दो चार भाई तक 24 घंटे बाबा जी की सेवा में थे। तो जिस तरीके से बाबा जी के तप से और सभी सहयोग से दीपेंद्र हुड्डा एक बहुत बड़े मार्जिन से जीते, एक तरफा जीत हुई 3.5 लाख वोटों से, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? यह तो सनातन धर्म की शक्ति से, यही शक्ति है, ये बैठे गुरु महाराज दादा गुरु, इस वजह से ही ये तो परंपरा माया हिन की है, इस वजह से जीतते हैं जी। कति बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई का।